नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज रोज सुबह 7 बजे आपके पास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो लेके आती है। उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उन सब के बारे में चर्चा होती है। साथ के साथ उस टॉपिक को हम बहुत ही ईजी वे में जो है वो क्लियर करते हैं। आज का हमारे पास में टॉपिक है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट फीडिंग। इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो सारे लोग जो है वो इस टॉपिक से काफी ज्यादा जो है वो फेमिलियर होंगे और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये तो जो है वो काफी इजी टॉपिक है, इसको जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज में लेने की जो है वो क्या जरूरत है। तो दोस्तों, बेशक ये टॉपिक जो है वो हमारे पास में बहुत बहुत ज्यादा जो है वो इजी है और साथ के साथ अगर हम बात करें तो इसको समझना जो है वो भी हमारे पास में जो है वो काफी ज्यादा इजी है। टॉपिक भी शॉर्ट है, इजी भी है और क्वेश्चन भी इससे बहुत ज्यादा जो है वो निकल के आते हैं। तो अगर हमारे पास में एक इजी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है और अगर क्वेश्चन उससे बहुत ज्यादा निकल के आते हैं तो ऐसे टॉपिक को तो हम सबसे पहले जो है वो फिनिश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कम समय में ज्यादा आउटपुट हमें मिल रहा है तो वो चीज तो पहले होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसको हम लेते हैं आज की क्लास के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग। इजी है, बहुत सारे क्वेश्चन भी इजी इजी निकल के आते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है कि कहावत है कि जो है वो मतलब कई बार जो है वो आदमी रिलैक्स फील होता है तो गलती जो है वो ज्यादा करता है। ठीक है ना? जो आदमी कॉन्शियस डरा हुआ रहता है वो जो है वो कंसंट्रेट रहता है, स्ट्रिक्ट रहता है। तो वही इजी टॉपिक है तो हम इसको जो है वो स्किप कर देते हैं और जो इससे क्वेश्चन आते हैं उनको हम सही तरीके से जो है वो नहीं कर पाते हैं। अब इससे जो है बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे विनिंग प्रोसेस क्या होती है, ट्रांजेक्शन मिल क्या होता है, हिंड मिल क्या होता है, देन उसके बाद फोर मिल क्या होता है। तो ये बिल्कुल इजी इजी और हम कहें कि छोटे छोटे जो है वो क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। लेकिन अगर गलती से थोड़ा सा जो है वो आपने पढ़ने में या समझने में जो है वो थोड़ा सा वेरिएशन ला दिया तो फिर वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। और ये चीज आपको भी पता है दोस्तों कि अगर कोई टॉपिक हमारे पास में पढ़ा हुआ नहीं है या कोई टॉपिक बहुत ज्यादा हार्ड है, उससे क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन हमारे पास में अगर गलत हो जाता है तो फिर जो है वो हमारे पास में उसका उतना दुख नहीं होता जितना कि जो टॉपिक पढ़ा हुआ है, इजी है और हमने पढ़ भी रखा है, उसमें से अगर क्वेश्चन गलत हो जाए उसकी तो जो है वो टेंशन हमारे पास में जो है वो कई दिनों तक जो है वो नहीं निकलती। वही चीज जो है वो हमारे पास में ब्रेस्ट फीडिंग के साथ आती है। इसको क्या इजी समझ के जो है वो पढ़ते नहीं है या पढ़ते तो इतना सुपरफिशियली पढ़ लेते हैं कि उसमें से अगर थोड़ा सा भी अंदर से क्वेश्चन आ गया तो फिर बच्चे जो है वो घबरा जाते हैं या बच्चे जो है वो उस क्वेश्चन को जो है वो रॉन्ग कराते हैं। तो मैं आज की क्लास के माध्यम से इस टॉपिक के बारे में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो काफी ज्यादा इजी टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो आप कंसंट्रेट बनाए रखें। देन उसके बाद जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं उसको तो आप डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी में बिठा लीजिए या जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें तो डायरेक्टली वो चीज तो लिख लीजिए, क्योंकि वो तो एग्जाम में जो है वो पक्का आएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर की बात करें कि क्वेश्चन आंसर जो है वो कैसे आते हैं, कहां से निकल के आते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक है हमारे पास में बिल्कुल इजी है, समझने में बहुत इजी है। हर लाइन से जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन भी बहुत इजी आते हैं, कोई भी जो है वो अप्लाइड क्वेश्चन नहीं आता है और क्वेश्चन 100% आता है। ऐसी शायद ही जो है वो कोई एग्जाम होगी जिसमें से ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन नहीं आता है। और न सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, ऐसे टॉपिक जैसे हमने कल परसों भी एक दो टॉपिक और लिए थे, ठीक है, जैसे स्नेक बाइट हमने लिया था, ठीक। तो ऐसे टॉपिक क्या होते हैं दोस्तों, हमें इन फ्यूचर के लिए भी जो है वो समझने चाहिए, ठीक है, न सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से, अपने लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद के परिवार के लिए ये सारी चीजें जो है वो समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो फिनिश करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये हो गया हमारे पास में डेफिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग की जो है वो क्या डेफिनेशन होती है, तो इससे इजी जो है वो डेफिनेशन कुछ हो ही नहीं सकती कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या है। इट इज ए प्रोसेस, ये प्रोसेस है, बच्चों को जो है वो दूध पिलाने की जो प्रोसेस है वो हो गई हमारे पास में ब्रेस्ट फीडिंग। यानी कि बच्चे को जो है वो माता के ब्रेस्ट से मिल्क दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रेस्ट मिल्क। हाँ, डायरेक्ट वर्ड जरूर यूज करना, क्योंकि अगर मान लो आपने ब्रेस्ट फीडिंग में जैसे मान लो दूध निकाला, एक कटोरी में लिया, देन उसके बाद दे रहे हो, तो वो हमारे पास में फिर भी जो है वो मान्य नहीं होगा, वो डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होगा। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ये हो गया कि मदर के डायरेक्ट ब्रेस्ट से जो है वो बच्चे को हम दूध पिला रहे हैं, वो होता है हमारे पास में ब्रेस्ट फीडिंग। और ये हमारे लिए, बच्चों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मदर के लिए जो है वो काफी ज्यादा असेंशियल होता है,
ठीक है, तो वन बाय वन करके लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फीडिंग ऑफ ए बेबी। ठीक है, फीडिंग ए बेबी, ब्रेस्ट फीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ फीडिंग ए बेबी विथ मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट। यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक प्रोसेस है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर फीडिंग दिया जाता है किसको, बच्चे को। ठीक है, और बच्चा क्या फीडिंग लेता है दोस्तों, मिल्क लेता है। तो मिल्क डायरेक्टली जो है वो फीड के रूप में दिया जाता है, ठीक है, मदर के ब्रेस्ट से, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग। एंड इट इज नेचुरल मेथड्स टू प्रोवाइडिंग इन्फेंट्स द न्यूट्रिशन द नीड ऑफ द हेल्थ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि ये जो है वो हमारे पास में एक नेचुरल मेथड्स है। ठीक है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो नेचुरल मेथड्स है जो कि बच्चे को, इन्फेंट को जो है वो क्या प्रोवाइड करता है दोस्तों, न्यूट्रिशन, जो जो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो सारे के सारे न्यूट्रिशन जो है वो कौन प्रोवाइड करता है दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा जो है प्रोवाइड हो जाते हैं। क्लियर है, सिंपल डेफिनेशन है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक प्रोसेस है बच्चे को फीड देने का या मिल्क देने का डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेस्ट। डायरेक्टली ब्रेस्ट से देते हैं, उसी को हम ब्रेस्ट फीडिंग बोला जाता है। अगर आप बाउल में निकाल के या स्पून से दे रहे हो तो उसको हम जो है वो नहीं बोलते। क्लियर है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में टाइप ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के जो है वो कौन कौन से टाइप है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो हमारे पास में अलग अलग टाइप आते हैं, जैसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, प्रोडोमिनेंट ब्रेस्ट फीडिंग, कंप्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग, ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग। तो वन बाय वन करके जो है उसको लेते हैं। अच्छा, जितने भी हमारे पास में टाइप आएंगे या इसकी जो मैकेनिज्म आएंगे, ठीक है, तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको जो चीजें है उसका मीनिंग याद रखना है और इससे ज्यादा जो है वो कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, तो वन बाय वन करके चलते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ जो है वो मदर का ब्रेस्ट देंगे या मदर का जो है वो मिल्क देंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं देंगे, न वाटर न कुछ और कुछ भी चीजें। यानी कि बच्चे, और ये आइडल भी है कि बच्चा जैसे डिलीवरी करता है, ठीक है, डिलीवरी करने के बाद जो है बच्चे को 6 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ कोई सा भी क्लाइमेट हो, कोई सा भी जो है वो हमारे पास में कंडीशन हो, सिर्फ और सिर्फ जो है वो माँ का जो है वो दूध देना चाहिए, बाकी कुछ भी चीज जो है वो नहीं देनी चाहिए। इसको हम कहते हैं दोस्तों एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं दोस्तों, ये होता है ओनली ब्रेस्ट मिल्क। बस इतना ध्यान रखना, ओनली ब्रेस्ट मिल्क इज गिवन, नो वाटर फॉर्मूला, न सॉलिड फूड फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। यानी कि आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, वो है कि कौन सी दोस्तों, ओनली ब्रेस्ट मिल्क देना है और फर्स्ट 6 मंथ तक। जैसे आज डिलीवरी ही तो 0 से लेके 6 मंथ तक आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो माँ का दूध देना है और कुछ भी चीज नहीं देनी है, पानी भी नहीं देना है। उसको हम कहते हैं दोस्तों एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रीडोमिनेंट ब्रेस्ट फीडिंग। प्रीडोमिनेंट ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो क्या होता है दोस्तों, इसमें हम जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो लिक्विड अलाउ कर देते हैं। यानी कि वाटर के साथ, मिल्क के साथ साथ जो है वो कुछ लिक्विड जैसे कि वाटर या जूस जो है वो अलाउ कर देते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों प्रीडोमिनेंट ब्रेस्ट फीडिंग। यानी कि मेनली ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, मेनली ब्रेस्ट मिल्क विथ सम लिक्विड लाइक वाटर एंड जूस। यानी कि मेनली तो जो है वो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, ब्रेस्ट मिल्क ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो वाटर भी हो सकता है और जूस भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रीडोमिनेंट ब्रेस्ट फीडिंग। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो माँ का दूध दिया जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाएगा, पानी भी नहीं दिया जाएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, प्रोडोमिनेंट ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है दोस्तों, मेजोरिटी रूप में 80% 90% जो है वो ब्रेस्ट मिल्क की दिया जाता है, लेकिन कुछ क्वांटिटी में जो है वो वाटर और जूस भी दे सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रीडोमिनेंट ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कंप्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, कंप्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग की अगर हम बात करें तो कंप्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग होता है, ये बेसिकली 6 मंथ के बाद करते हैं। हालांकि बहुत सारे एरिया में जो है वो फंक्शन भी अरेंज किया जाता है, यानी कि बच्चा जैसे ही 6 मंथ का हो जाता है, देन उसके बाद जो है उसको सेमी सॉलिड फ्लूइड जो है वो देना चालू करते हैं, जैसे दलिया वगैरह, खिचड़ी वगैरह जो है वो स्टार्ट करते हैं। उस टाइम को जो है वो हम कहते हैं दोस्तों कंप्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग, और ये 6 महीने के बाद स्टार्ट की जाती है और बहुत सारी जगह तो जो है वो प्रोग्राम भी किया
किया जाता है, मतलब फंक्शन भी जो है वो किया जाता है। तो दोस्तों कंप्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? ब्रेस्ट मिल्क अलोंग विथ सॉलिड और सेमी सॉलिड फूड आफ्टर 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ के बाद में ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ जो है वो हम क्या देंगे, सॉलिड या सेमी सॉलिड जो है वो फूड, सेमी सॉलिड फूड जो है वो देना चालू कर देते हैं। और ये बेसिकली जो है वो 6 मंथ के बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसमें हम दाल का पानी हो गया, या दाल को मेश करके हो गया, या कोई भी जो है वो हमारे पास में फ्रूट जस्ट बनाना वगैरह, ऐसी चीजें जो है वो देना स्टार्ट कर देते हैं। और ये 6 मंथ के बाद करते हैं, इसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग। देन उसके बाद आता है हमारे पास में ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग। नाम से पता चल रहा है ऑन डिमांड का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि बच्चा जब डिमांड करता है ना तब ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए, अगर नहीं डिमांड कर रहा है तो नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने फिक्स टाइमिंग देख दिया कि हर 2 घंटे के बाद जो है हम बच्चे को दूध पिलाएंगे। दोस्तों हर 2 घंटे के बाद या हर 3 घंटे के बाद पिलाना है, तो टाइमिंग फिक्स नहीं होना चाहिए। बच्चा जब डिमांड करे तब वो चीज जो है वो देनी चाहिए, यानी कि फीडिंग वेन एवर द बेबी वांट्स डे एंड नाइट, यानी कि डे हो या नाइट हो, जब भी बेबी डिमांड करे तब जो है वो हमारे पास में जो है वो देना चाहिए। अननेसेसरी जो है वो टाइमिंग के अनुसार नहीं देना चाहिए। क्लियर है? तो दोस्तों इसमें हमारे पास में सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा गया है वो पूछा गया एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और पूछा गया हमारे पास में कंप्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग। तो दोनों के ऊपर जो है मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया। चारों मैंने टाइप ब्रेस्ट फीडिंग के आपको बता दिए हैं। आपको जो है वो फर्स्ट और थर्ड तो जो है वो याद रखना ही रखना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है ओनली ऑन जो है वो ब्रेस्ट मिल्क देना, इसके अलावा कोई भी चीज जो है वो नहीं देना, उसको हम कहते हैं दोस्तों एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रोडोमिनेंट। प्रोडोमिनेंट में ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ कुछ वाटर और जूस देना, वो होता है प्रोडोमिनेंट। कंप्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग होता है कि मिल्क के साथ साथ जो है हम सॉलिड और सेमी सॉलिड फ्लूइड जब स्टार्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं दोस्तों कंप्लीमेंट्री। इसको वीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। और ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि अकॉर्डिंग टू बच्चे की डिमांड के देने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास में कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क जो है वो क्या क्या कंपोजिशन होता है, यानी कि आपको पता है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो स्टार्ट हो जाता है, देन उसके बाद क्या क्या चीजें होती है। ये आता है हमारे पास में कंपोनेंट्री आता है इसका फंक्शन, कि जो जिस टाइम पे हम जो है ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं तो उसमें जो है वो हमारे पास में क्या फंक्शन रहेगा, क्या कंपोनेंट होगा। तो सबसे पहले चीज आगे हमारे पास में दोस्तों कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम जो है वो कब 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 होता है दोस्तों, ये फर्स्ट 3 से 5 दिन तक चलता है, यानी कि स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डिलीवरी की तो जो है वो नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हम आधे घंटे बाद जो है वो देना चालू कर देते हैं, और वेजाइनल डिलीवरी होती है तो हम 4 घंटे बाद जो है वो देना शुरू कर देते हैं। तो जो स्टार्टिंग मिल्क निकलता है ये बेसिकली येलोइश कलर का निकलता है, और बहुत सारी जगह जो है, ठीक है ना, मिसकंसेप्शन की वजह से जो है वो इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है कि ये शुरू का जो है वो हमारे पास में गंदा मिल्क है, बेकार मिल्क है, या कहें कि ब्रेस्ट के अंदर जो है वो हमारे पास में मिल्क जो जमा हुआ था वो है, तो उसकी वजह से जो है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी तो आधे घंटे बाद हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और अगर LHCS है या सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो हम 4 घंटे बाद जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो ये येलोइश कलर का होता है, और इसमें सबसे ज्यादा जो है वो एंटीबॉडीज एंड प्रोटीन सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रिच इन एंटीबॉडीज, येलोइश थिक मिल्क, यानी कि येलो होता है और थिक होता है, गाढ़ा मिल्क होता है और पीले कलर का होता है। हाई इन प्रोटीन एंड इम्यून फैक्टर, प्रोटीन और इम्यून फैक्टर जो है वो इसके अंदर हाई होते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्तों कोलेस्ट्रॉल। सेकेंड आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन मिल्क। ट्रांजेक्शन मिल्क कब होता है दोस्तों, ये बेसिकली हमारे पास में 5 से लेके 10 दिन तक चलता है। ठीक है, 5 से 10 दिन तक जो है वो हमारे पास में बेसिकली जो है वो चलता है। ये क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉम के बाद चालू होता है, यानी कि जैसे हमारे पास में 3 से 5 दिन जो है, फर्स्ट 3 से 5 दिन जो है वो कोलेस्ट्रॉम चलता है, उसके बाद जो है वो हमारे पास में क्या चलता है दोस्तों, ट्रांजेक्शन मिल्क। ठीक है, ये जो है इसके अंदर हाई फैट होती है, लैक्टोज होता है और हाई कैलोरीज होती है। ठीक है, हाई कैलोरीज, हाई लैक्टोज, हाई फैट, ये सारी चीजें जो है प्रेजेंट होती है। ये कोलेस्ट्रॉम के बाद निकलता है और मेच्योर मिल्क से जो है वो पहले आता है। क्लियर है? देन उसके बाद तीसरा आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मेच्योर मिल्क। मेच्योर मिल्क की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मेच्योर मिल्क जो है वो हमारे पास में अपीयर आफ्टर 10 to 15 डेज। ठीक है, यानी कि कोलेस्ट्रॉम 3 से 5 दिन चलता है, फिर 5 से 10 दिन जो है वो ट्रांजेक्शन मिल्क चलता है, उसके बाद चलता है हमारे पास में दोस्तों मेच्योर मिल्क। ठीक है, मेच्योर मिल्क क्या करता है दोस्तों, ये हमारे पास में 10 से 15 दिन जो है वो बाद अपीयर होता है, और इट कंपोज्ड ऑफ फोर मिल्क एंड हिंड मिल्क, यानी कि ये फोर मिल्क और हिंड मिल्क से जो है वो
मिल के बना होता है, यानी कि दोनों को जो है मिक्सअप में हम कहते हैं कि दोस्तों दैट इज कॉल्ड मेच्योर मिल्क। अब बात आती है कि फोर मिल्क क्या होता है और हिंड मिल्क क्या होता है। ठीक है, पहली चीज आ गई हमारे पास में फोर मिल्क और दूसरी आ गई हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हिंड मिल्क। तो दोस्तों फोर मिल्क और हिंड मिल्क में जो है वो हमारे पास में डिफरेंस होता है। जो फर्स्ट सीक्रेट होता है, यानी कि जब शुरू में निकलता है, उसको हम कहते हैं फोर मिल्क, स्टार्टिंग मिल्क, यूं समझ सकते हो। तो ये आ जाएगा हमारे पास में स्टार्टिंग मिल्क। जब भी हम बच्चे को दूध पिलाना शुरू करते हैं तो मान के चलिए कि जैसे हमारे पास में सपोज कीजिए कि 100 ml जो है वो मिल्क पीता है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो शुरुआत के जो है वो 30 ml जो है बिल्कुल पतला वाला जो है वो दूध निकलेगा, बिल्कुल पतला वाला। ठीक है, इसको हम कहते हैं दोस्तों फोर मिल्क। और उसके बाद जो 70 ml निकला, ठीक है, वो इसके कंपैरिजन में जो है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, इसको हम कहते हैं दोस्तों हिंड मिल्क। समझ में आ रहा? जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, इवन मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उनको सारी चीज पता होगी कि जैसे शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उसमें आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड फोर मिल्क। ठीक है, और ये फोर मिल्क जो है वो हमारे पास में वाटरली होता है एंड कैंसुकेस थ्रस्ट, ये बेसिकली जो है वो थ्रस्ट को जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो हिंड मिल्क आता है वो फैट और एनर्जी से जो है वो भरपूर होता है। क्लियर आ गया? यानी कि फोर मिल्क होता है हमारे पास में स्टार्टिंग मिल्क, हिंड मिल्क होता है आफ्टर फोर मिल्क, यानी कि फोर मिल्क के जो है वो खत्म होने के बाद जो हमारे पास में बचता है उसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड हिंड मिल्क। यहां तक चीज समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारे पास में फोर मिल्क और हिंड मिल्क। ठीक है, तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना फोर मिल्क और हिंड मिल्क के बारे में। क्लियर हो गया? और कैसे होता है वो चीज मैंने आपको बता दी। हर बार जो हो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन मिल्क के बारे में पूछा जाता है और मेच्योर मिल्क के बारे में पूछा था। यानी कि ये पूरी टेबल जो है वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, हर कहीं से जो है वो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है कोलेस्ट्रॉल कब से कब तक होता है, किस कलर का होता है, कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज्यादा चीज क्या प्रेजेंट होती है। तो आपका आंसर होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो शुरू से 3 से 5 डेज में आता है। देन इसके अंदर जो है वो हमारे पास में सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज, प्रोटीन और इम्यून फैक्टर होते हैं और ये येलोइश कलर का होता है। सेकेंड ट्रांजेक्शन मिल्क, ये 5 से 10 दिन के बीच में होता है, ये कोलेस्ट्रॉल के बाद में शुरू होता है। इसके अंदर हाई क्वांटिटी में जो है फैट होता है, लैक्टोलोज होता है और कैलोरी होता है। लास्ट आ गया हमारे पास में मेच्योर मिल्क। मेच्योर मिल्क जो है वो 10 से 15 दिन के बाद में निकलता है और ये फोर मिल्क और हिंड मिल्क दोनों से जो है वो मिलके बना होता है। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड मेच्योर मिल्क। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में न्यूट्रिशनल कंपोनेंट, यानी कि जो मिल्क है उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, भाई क्या क्या वो न्यूट्रिशन देगा, उसका कंपोजिशन क्या है, या हम कहें कि न्यूट्रिशनल की तरीके से देखा जाए तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास में दोस्तों प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, एंटीबॉडीज भी होती है, विटामिन एंड मिनरल्स भी होते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें किस किस क्वांटिटी में कैसे कैसे प्रेजेंट होती है उसको ध्यान रखना। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास में दोस्तों प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो है वो हमारे पास में दोनों टाइप की होती है, वे एंड कैसिन प्रोटीन। ठीक है, ये दोनों टाइप की प्रोटीन होती है, वे प्रोटीन एंड कैसिन प्रोटीन। ये प्रोटीन की जो है वो हमारे पास में दोस्तों टाइप है। ये दोनों जो है वो इजी डाइजेस्ट हो जाती है। इनका जो है वो मेन चीज ये होती है कि ये जो है वो हमारे पास में इजीली जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है। ठीक है, इजीली जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है। तो ये दोनों प्रोटीन का जो है वो नाम ध्यान रखना, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि जो प्रोटीन होती है, ठीक है, मिल्क के अंदर जो बच्चों को पिलाई जाती है तो उसके अंदर कौन सी होती है, तो दोस्तों वे एंड कैसिन प्रोटीन होती है और ये दोनों की दोनों इजीली जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम फैट की बात करें तो इसके अंदर जो है वो फैट निकलता है और वो फैट हमारे लिए बहुत जरूरी है, खास तौर से ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जो है वो फैट जरूरी है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हाई रिच इन फैट, देख रहे हो, फैट इसके अंदर ज्यादा होता है। तो ये फैट जो है वो हमारे पास में ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जो है वो असेंशियल होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो मेनली जो है वो लैक्टोज होता है। आपने देखा होगा कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप का होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, सबसे जो मेजर क्वांटिटी या जो सबसे हार्ड क्वांटिटी होती है वो होती है पॉलीसेकेराइड। पॉली मतलब बहुत सारे और सेकेराइड मतलब यूनिट। ठीक है, सेकंड आ गया हमारे पास में डाइसेकेराइड। ठीक है, डाइसेकेराइड मतलब 2 से मिलके बनाता है। और लास्ट आ गया हमारे पास में मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड जो है वो कौन कौन से होते हैं, बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ग्लूकोज, ठीक है, एक होता है फ्रुक्टोज, ठीक है, और एक होता है लैक्टोज।
ठीक है, ये मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट के सबसे छोटे सब्सटेंसेस, ठीक है, और ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है ग्लूकोज एनर्जी देता है, फ्रुक्टोज जो बेसिकली फ्रूट में प्रेजेंट होता है, फ्रूट में जो मीठापन होता है वो होता है, ग्लूकोज जो चीनी वगैरह में देखा आपने, लैक्टोज जो हमारे पास में जो है वो दूध में प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर बेसिकली जो है वो लैक्टोज प्रेजेंट होता है, और ये लैक्टोज ही जो है वो हमारे पास में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। जैसे बड़ों के अंदर जो है वो क्या करवाता है दोस्तों, ग्लूकोज प्रोवाइड करवाता है, वैसे बच्चों के अंदर जो है वो लैक्टोज होता है, मिल्क के द्वारा मिलता है, और ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज की बात करें तो दोस्तों जब मैंने आपको एंटीबॉडीज पढ़ाई थी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वो भी मैंने ऑलरेडी जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है दोस्तों। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो है वो हमारे पास में एंटीबॉडीज, कौन कौन सी एंटीबॉडीज थी हमारे पास में, बहुत सारी थी, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। ठीक है, ये 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स थे। तो जो हमारे पास में IgA है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, IgA जो है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है दोस्तों सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स A, और एक होता है हमारे पास में सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स A। ठीक है, तो जो सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो तो हमारे पास में ब्लड में प्रेजेंट होता है, और जो सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो बेसिकली कहां प्रेजेंट होता है दोस्तों, ये मिल्क में प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन सीबम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहां पे जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये सीक्रेटरी, ये देखो इसमें बेसिकली जो है, या हम कहें कि मदर से जो है वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलती है, तो ध्यान रखना दोस्तों IgA मिलती है। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, और ये बेसिकली जो है वो इम्यून प्रोटेक्शन करवाती है। ठीक है, और विटामिन एंड मिनरल्स की बात करें तो बहुत सारे विटामिन जो है और मिनरल्स जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा मदर से जो है वो बच्चे को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है ध्यान रखना कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो दोस्तों प्रोटीन होती है, वे एंड कैसिन प्रोटीन होती है, फैट होती है जो कि हमारे पास में ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता है दोस्तों लैक्टोज प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडीज जो है वो हमारे पास में प्रेजेंट होती है, तो वो हमारे पास में IgA एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, और विटामिन एंड मिनरल्स की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं विटामिन और मिनरल्स। क्लियर है, तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के जो है वो क्या बेनिफिट है, तो दोस्तों ब्रेस्ट फीडिंग के दोनों के लिए बेनिफिट है, दोनों इन द सेंस मदर के लिए भी ये बेनिफिट है और बच्चे के लिए भी जो है वो बेनिफिट है। अब बच्चे के लिए कैसे बेनिफिट है, भाई सारा न्यूट्रिशन जो है वो बच्चा इसी से ले रहा है, तो बच्चे तो सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है वो इसी से आ रहा है, साथ के साथ जो है वो हमारे पास में जो भी एंटीबॉडीज है, इम्यूनिटी जो है वो इसी से मिल रही है। ठीक है, देन जो भी इन्फेक्शन है देन उसी से होता है, देन डेवलपमेंट है इसी से होता है, इमोशनल बाइंडिंग है इसी से होती है, सारी चीज जो है वो हमारे पास में ब्रेस्ट फीडिंग से ही जो है वो अटैच होती है। इवन बहुत बार जो है वो फीवर हो जाता है या हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है, वो भी हम जो है ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा कर सकते हैं। क्लियर है, तो दोस्तों बेबी के लिए जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कैसे इंपॉर्टेंट है उसको लेंगे, देन मदर के लिए जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कैसे इंपॉर्टेंट है उसको लेंगे। तो सबसे पहली चीज, प्रोवाइड आइडियल न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि ये जो है वो हमारे पास में आइडियल न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करवाता है। ब्रेस्ट फीडिंग आपको पता है शुरू के 6 मंथ में तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा ही जो है वो सारी चीज होती है। नेक्स्ट, बूस्ट इम्यूनिटी, ये जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कैसे, IgA एंटीबॉडीज या IgA इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो मदर से मिल्क के द्वारा ही जो है बच्चे को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, रिड्यूस रिस्क फॉर इन्फेक्शन, यानी कि डायरिया हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, ओटाइटिस मीडिया, ये सारे इन्फेक्शन जो है बच्चे को हो सकते हैं, लेकिन इन सब इन्फेक्शन को जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा जो है वो रोका जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हमारे पास में इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाता है डिक्रीज रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज, यानी कि जो भी क्रोनिक डिजीज है उसके रिस्क को हम रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज, एलर्जी, अगर आप बाहर का दोगे, ठीक है, बाहर का मिल्क अगर आप बच्चे को दोगे तो दोस्तों उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हो देखने को मिलेगी, जिसमें अनकंट्रोल तरीके से वेट गेन होना, डायबिटीज होना, ओबेसिटी, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, एनहेंस इमोशनल बॉन्डिंग। इमोशनल बॉन्डिंग होती है, मदर दूध पिलाती है तो बच्चा उसी को जो है वो याद रखता है, उसी के लिए जो है वो रोता है। तो ये तो हो गया हमारे पास में
बेबी के लिए जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कैसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मदर के लिए जो है वो हमारे पास में कैसे इंपॉर्टेंट है, फॉर द मदर्स, ठीक है। मदर के लिए जो है वो हमारे पास में ब्रेस्ट फीडिंग कैसे इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों मदर जब मिल्क पिलाती है तो इन्वोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। इन्वोल्यूशन मतलब जो ऑर्गन्स है, जो भी ऑर्गन्स है जो डिलीवरी के टाइम पे बाहर आए थे वो सारे के सारे अपनी पोजीशन में जाते हैं, इनको बोलते हैं इन्वोल्यूशन, ठीक है। तो इन्वोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। खास उसके बाद जो हमारे पास में कैंसर की संभावना जो है वो घट जाती है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो चाहे वो ओवेरियन कैंसर हो। और ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की भी जो है वो क्लास मैंने आपको बुलेट सीरीज के अंदर करवाई है दोस्तों। तो जब तक मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती है बेसिकली, ठीक है, तो वहां तक कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो मदर को रहता है और इमोशनल बॉन्डिंग होती है, ठीक। तो हर चीज में जो है वो हेल्प करता है। तो सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट है हेल्प इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिड्यूस पोस्टपार्टम ब्लीडिंग ड्यू टू ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन की वजह से या बाकी चीजों की वजह से जो है वो हमारे पास में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है या पोस्टपार्टम जो है ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तो उसको जो है वो रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट एड्स इन वेट लॉस, ठीक है, यानी कि वेट लॉस के लिए जो है वो हमारे पास में ऐड होता है। देन रिड्यूस रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। जो मदर ब्रेस्ट मिल्क जो है वो देती है बच्चों को या ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बहुत कम हो जाती है। इवन ओवेरियन कैंसर की संभावना भी जो है वो काफी हद तक जो है वो कम हो जाती है। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर की संभावना को जो है वो डिक्रीज कर देती है। नेक्स्ट आ जाता है डिले रिटर्न ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि नेचुरल जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन है। ये मैंने आपको जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की जब बुलेट सीरीज के अंदर क्लास ली थी वहां पे मैंने कंप्लीट करवा दिया था। नेक्स्ट प्रमोट इमोशनल बॉन्डिंग, ये जो है वो इमोशनल बॉन्डिंग करता है। बच्चे से जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं माँ, तो इमोशनल जो है वो बॉन्डिंग हो जाती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए भी और बच्चे के लिए दोनों के लिए जो है वो बेनिफिशियल है। नेक्स्ट आ जाता है WHO एंड यूनिसेफ रिकमेंडेशन। WHO और यूनिसेफ, ठीक है, इनकी क्या रिकमेंडेशन है, ठीक है। WHO को आपको पता है, WHO के बारे में और जितनी भी हमारे पास में ये जो इंटरनेशनल एजेंसी है उनके सारे में जो है वो मैंने बता रखा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेटेड चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ठीक है। WHO हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये तो हो गया WHO जो आपको पता है। यूनिसेफ, ठीक है, ये भी मैंने आपको जो है वो अलग से जो है वो इंटरनेशनल एजेंसी के अंदर करवा रखा है, यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेटेड चाइल्ड इमरजेंसी फंड। तो ये दोनों के दोनों जो है वो इंटरनेशनल एजेंसी है, ये बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जो है वो वर्क करती है। तो यूनिसेफ और WHO की क्या रिकमेंडेशन है, आपने बार बार जो है वो देखा होगा कि WHO की जो है प्रोटोकॉल क्या कहता है, हैंड वॉशिंग के लिए WHO का प्रोटोकॉल क्या कहता है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो है वो WHO का क्या प्रोटोकॉल है। तो इसको हम ले लेते हैं। तो WHO और यूनिसेफ के रिकमेंडेशन के अनुसार हमारे पास में जो है वो क्या प्रोटोकॉल है, ये है इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ, यानी कि जैसे डिलीवरी हो गई है देन विद इन 1 आवर जो है वो आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है। तो अगर मैं बात करूं नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की, तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में हम 30 मिनट के बाद जो है ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास में LSCS लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो उसमें हम जो है वो दोस्तों 4 आवर्स के बाद जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना NVD नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में हम 30 मिनट्स के बाद कर सकते हैं और LSCS में हम जो है वो 4 आवर्स के बाद जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी राउंड फिगर में यहाँ पे दे रखा है कि 1 घंटे बाद जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। ये WHO के प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट आ जाता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। अब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है दोस्तों, एक्सक्लूड कर देते हैं सारी चीजों को, ओनली ऑन मदर मिल्क, ठीक है। ओनली ऑन जो है वो मदर का मिल्क होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं देंगे, ओनली मदर मिल्क देंगे। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो शुरू के 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ जो है माँ का दूध देना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 2 years और मोर अलोंग विथ कंप्लीमेंट्री फीडिंग आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो हमारे पास में 2 साल या उससे ऊपर तक होनी चाहिए। ध्यान से समझो कि जो दूध पिलाने की जो चीज है ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो 2 साल या उससे ऊपर तक, 2 साल तक तो होनी चाहिए, उससे ऊपर तक भी जो है वो आप ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हो। साथ साथ कंप्लीमेंट्री फीडिंग,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने के बाद हमने इसको हल्का फुल्का जो है वो खाना देने लग गए तो फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ दोगे, नहीं। आप उस कंप्लीमेंट्री फूड के साथ भी जो है वो कम से कम 2 साल तक जो है वो आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो, कुछ बच्चे 2.5 साल तक भी करते हैं, तो भी आपको जो है वो करवाना चाहिए। तो ये हमारे पास में WHO के जो है वो कुछ रिकमेंडेशन है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पोजीशन एंड अटैचमेंट। पोजीशन एंड अटैचमेंट जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंपॉर्टेंट कैसे कि जो हम अगर गुड पोजीशन देंगे, गुड अटैचमेंट देंगे, तो ब्रेस्ट फीडिंग उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होगी। अदरवाइज आप पोजीशन या इस चीज में गड़बड़ करोगे तो फिर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग की प्रोसेस सही नहीं होती है, बल्कि बच्चा जो है वो एस्पिरेट कर सकता है, कई बार बच्चा जो है वो एक्सपायर भी कर जाता है। ठीक है। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं दोस्तों गुड पोजिशनिंग। गुड पोजिशनिंग में क्या होता है दोस्तों, बेबी हेड एंड बेबी बॉडी अलाइनमेंट। बेबी हेड और बेबी बॉडी का जो है वो अलाइनमेंट इस तरीके से होना चाहिए ताकि आसानी से जो है वो दूध पी सके। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे, ये हमारे पास में जो है बच्चा है, तो ये जो है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हेड जो है वो लोअर साइड में नहीं होना चाहिए, हेड जो है वो अपर साइड में। तो जैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराओ तो इस तरीके से जो है वो आपको करवाना है। तो आपने देखा होगा पुराने टाइम पे जो है वो लेडी जमीन पे बैठती थी, देन उसके बाद गोद में इस तरीके से बच्चे को रखती थी, देन ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो करवाती थी। तो बॉडी हेड और बॉडी अलाइन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट, बॉडी फेसिंग द ब्रेस्ट, नोज अपोजिट द निपल्स, यानी कि बेबी का जो फेस है वो मदर के ब्रेस्ट पे होना चाहिए। जैसे ये मान लो ये बेबी का फेस है तो मदर के ब्रेस्ट के सामने जो है वो होना चाहिए। ठीक है। एंड नोज अपोजिट द निपल, जो निपल है उसके अपोजिट जो है वो नोज होना चाहिए। क्लियर। देन उसके बाद बेबी बॉडी क्लोज टू मदर्स बॉडी। ऑफ कोर्स बेबी की जो बॉडी है वो मदर के बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप दूर से ही जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो। देन मदर शुड सपोर्ट बेबी नेक एंड शोल्डर। ठीक है। और मदर को जो है वो बेबी के जो है वो नेक और शोल्डर को सपोर्ट देना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपको पता है 3 महीने तक तो बच्चा जो है वो अपने नेक को होल्ड भी नहीं कर पाता, और ये चीज मैंने जो है माइलस्टोन के अंदर जो है वो आपको अभी कुछ दिन पहले ही जो है बताई है, 2 दिन पहले आई थिंक मैंने जो है वो माइलस्टोन की क्लास में बताया। तो इस तरीके से जो है बच्चे की पोजिशन रखनी है। तो ये तो हो गया पोजिशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड करेक्ट लैच ऑन, या जिसको हम लेचिंग कहते हैं, अटैचमेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि बच्चे को पोजीशन तो ऐसे दे दिया, देन उसके बाद बच्चा जब अटैच करता है ब्रेस्ट से जो है वो अटैच करता है, जिसको हम लेचिंग प्रोसेस कहते हैं। तो लेच ऑन कैसे करता है तो इसको ध्यान रखना। तो दोस्तों बेबी टेक इन ए लार्ज पोर्शन ऑफ एरियोला। ठीक है। जो भी हमारे पास में ब्रेस्ट है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास में जो है वो इस तरीके से करें तो ये हमारे पास में जो है ब्रेस्ट है, ठीक, और ये जो है वो आगे का जो पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं एरियोला। ठीक है। तो जितना हो सके उतना जो है वो लार्ज पोर्शन एरियोला का जो है वो बेबी मुंह के अंदर लेना चाहिए। ठीक है। जितना पोर्शन जो है वो बच्चा ले सकता उतना पोर्शन लेना चाहिए। ये जो एरियोला पोर्शन है जितना ले सके उतना होना चाहिए। देन माउथ वाइड ओपन, बच्चा जो है वो मतलब माउथ जो है वो जितना ओपन कर सके उतना करना चाहिए। देन उसके बाद लोअर लिप टर्न आउटवर्ड, लोअर लिप जो है वो आउटवर्ड होना चाहिए, मतलब लोअर वर्ड जो है वो आउटवर्ड होना चाहिए ताकि सही तरीके से जो है वो हमारे पास में सील हो सके, तभी तो मिल्क जो है वो बाहर आएगा। देन चेक राउंडेड। ठीक है। यानी कि चेक जो है वो राउंडेड से, नॉट सक इन। ठीक है। सक इन में जो है वो फ्लैट होते हैं, तो चेक जो है वो राउंडेड होने चाहिए। एंड नो पेन इन मदर्स निप्पल। ठीक है। जब बच्चा सक करता है या बच्चा टच करता है तो मदर के निपल्स में किसी भी प्रकार का जो हो पेन नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारे पास में करेक्ट लैच ऑन और अटैचमेंट। देन उसके बाद आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड साइन ऑफ। ठीक है। साइन ऑफ बेबी गेटिंग इनफ मिल्क। सॉरी, बच्चा जो है वो सही तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। ठीक है। तो इसका क्या साइन है, कैसे आप पता लगाओगे कि जो हम ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे हैं या बच्चा जो ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है वो बिल्कुल सही ले रहा है, प्रॉपर ले रहा है, इनफ ले रहा है? तो कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स उसके आउटकम पे या उसके रिजल्ट पे, उसी से तो पता लगेगा। भाई आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो आपके ऊपर डिपेंड है। जितनी आप स्टडी करोगे उतना ही सिलेक्शन का जो है वो चांसेस बढ़ जाता है। तो क्या साइन है जिससे हमें ये पता लगेगा कि बेबी जो है वो हमारे पास में इनफ मिल्क जो है वो गेन कर रहा है? तो पहली चीज आज की दोस्तों दैट इज कॉल्ड बेबी गेन वेट एप्रोप्रिएटली, यानी कि जो चार्ट के अनुसार है,
ठीक है, जो डेवलपमेंट चार्ट है उसके अनुसार बेबी जो है वो एप्रोप्रिएट वेट जो है वो गेन कर रहा है। मतलब जितना वेट जो है वो गेन करना चाहिए, जैसे आपको पता है कि कितने दिनों के बाद डबल होना चाहिए, कितने दिनों के बाद ट्रिपल होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू जो है उस अनुसार जो है वेट अगर प्रॉपर गेन कर रहा है, मतलब हमारे पास में जो है वो इनफ मिल्क या बेबी ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इनफ तरीके से। नेक्स्ट, यूरिनेट 6 to 8 टाइम्स पर डे, यानी कि हमारे पास में 6 से 8 टाइम जो हो बच्चा यूरिन पास आउट करना चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम कर रहा है तो क्या होगा, इससे कम कर रहा है मतलब इनटेक जो है वो हमारे पास में कम है। ठीक है, अगर कम करेगा, इनटेक कम करेगा, तो सीधी सी बात है हमारे पास में यूरिनेट भी कम करेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास में बच्चा जो है वो 4 टाइम्स या 5 टाइम्स ही जो है वो यूरिन पास आउट कर रहा है, मतलब बच्चा जो है वो दूध भी कम पी रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आता है स्लिप वेल बिफोर द फीडिंग। ठीक है, यानी सॉरी स्लिप वेल आफ्टर द फीडिंग, फीड लेने के बाद में बच्चा आराम से सो रहा, मतलब पेट भर के जो है वो दूध पी लिया। बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ भूखे पेट में जो है वो रोता है, जैसे भूख लगेगी रोएगा, जैसे दूध पिलाओगे चुप हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपने फीडिंग दी, देन उसके बाद बच्चा आराम से जो है वो सो गया, अच्छे तरीके से जो है वो स्लिप ले लिया, इसका मतलब है हमारे पास में कि बच्चा अच्छे तरीके से जो है वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है दैट इज का सकलिंग एंड स्वॉवलिंग साउंड ड्यूरिंग द फीड, यानी कि बच्चा जब फीड कर रहा है, ठीक है, तो एक होता है सकलिंग साउंड। सकलिंग मतलब बच्चा जब सक करता है, वैक्यूम बनाता है, मदर की ब्रेस्ट से बच्चा जो है वो मिल्क अपने माउथ के अंदर लेता है, उसको हम कहते हैं सकलिंग। ठीक है, किस तरीके से वो सक कर रहा है, तो सकलिंग प्रोसेस एंड स्वॉवलिंग, कैसे वो निगल रहा है। ठीक है, तो वो साउंड जो है वो फीड के दौरान आती है। तो अगर वो साउंड हमारे पास में प्रॉपर आ रही है, मतलब हमारे पास में बच्चा जो है वो अच्छी तरीके से दूध पी रहा है। तो ये कुछ साइन है जिससे ये पता लगेगा कि बच्चे का वेट सही तरीके से बढ़ रहा है, देन बच्चा सही तरीके से यूरिनेट कर रहा है 6 से 8 टाइम पे, देन बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो फीड करने के बाद सो रहा है, एंड सकलिंग एंड स्वेलिंग मूवमेंट जो है वो ड्यूरिंग फीड के दौरान हो रहा है, तो मतलब प्रॉपर तरीके से जो है वो फीड ले रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉमन ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम्स। अब हम ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती है, तो उसको 1 बाय 1 करके लेते हैं, देन उसके बाद उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं उसको भी हम लेंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम आ गई हमारे पास में सोर निपल। सोर निपल मतलब क्रैकिंग निपल। ठीक है, सोर का मतलब हो गया रेड या क्रैकिंग। ठीक है, सोर का मतलब हो गया रेड या क्रैक। ठीक है, सोर या नेक निप्पल जो है उसको हम बोलते हैं दोस्तों शोर निप्पल। इससे क्या होगा दोस्तों, पुअर लेच। पुअर लेच मतलब वहां पे पकड़ जो है वो सही तरीके से नहीं बन पाएगी, लेचिंग की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, तो रेड और क्रैक निप्पल्स अगर होंगे उसको हम बोलेंगे शोर निप्पल्स। ठीक है, वो पुअर लेचिंग की वजह से होता है। इसको हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो इसमें हम इससे क्या होगा दोस्तों, इम्प्रॉपर अटैचमेंट अप्लाई निप्पल क्रीम, यानी कि निप्पल के ऊपर जो है वो क्रीम अप्लाई करनी चाहिए ताकि सही तरीके से जो है वो वहां पे अटैचमेंट हो सके, जल्दी से वो ठीक हो सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इंगोरमेंट। ठीक है, इंगोरमेंट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड अगर ब्रेस्ट की जो है वो साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, ब्रेस्ट फूल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड इंगोर्जमेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके कोजेज क्या होता है, इनफ्रिक्वेंट फीडिंग, मतलब लगातार जो है वो आप फीडिंग नहीं करवा रहे हो, 2 घंटे से 4 घंटे तक फीडिंग नहीं करवा रहे हो, तो इनफ्रिक्वेंट फीडिंग होगी, तो हमारे पास में ब्रेस्ट की साइज जो हो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ब्रेस्ट की साइज जो हो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो हमारे पास में एरियोला है या निपल जो हो बिल्कुल फ्लैट सा हो जाएगा, तो बच्चा जो है वो पकड़ नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, एक्सप्रेस मिल्क या वार्म कंप्रेशन या जो एक्सेसिव मिल्क है उसको हम जो हो निकाल भी सकते हैं, या फिर हमें जो हो फ्रीक्वेंटली फीडिंग जो हो वो करवानी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेस्टाइटिस। तो दोस्तों इसके क्या कॉजेज है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे पास में ब्रेस्ट टिश्यू का, तो इसके अंदर हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे एंड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। एक चीज जरूर ध्यान रखना दोस्तों, कंटिन्यू जो हो ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे मेस्टाइटिस के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जब तक कि फिजिशियन रोक ना दे तब तक हम ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ब्लॉक डक्ट। कई बार क्या होता है कि जो मेमरी ग्लैंड्स है, ठीक है, उनसे जो डक्ट निकलती है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा,
पुअर ड्रेनेज का मतलब दूध जो है वो सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, मसाज करते हैं, वार्म कंप्रेशन करते हैं एंड फीडिंग करवाएंगे फ्रिक्वेंटली, ताकि जो डक्ट है वो ब्लॉक ना हो। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में इन्वर्टेड निपल। इन्वर्टेड निपल जो है वो बेसिकली कंजेनाइटल होते हैं। इन्वर्टेड का मतलब हो गया, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो डायग्राम बनाऊं, हालांकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। ये जैसे हमारे पास में जो है वो ब्रेस्ट है, ठीक है, ये ब्रेस्ट है और ये निपल जो है वो इस तरीके से उभरा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास में इन्वर्टेड निपल्स आते हैं उनमें क्या होता है कि ये हमारे पास में ब्रेस्ट है, ठीक है, और वो निपल जो है वो अंदर की साइड में धसे हुए थे, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड निपल्स। ये हमारे पास में नॉर्मल है और ये हमारे पास में जो है वो इन्वर्टेड है, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो ये निपल अंदर की साइड में धसा हुआ है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड निपल। और ये बेसिकली जो है वो कंजेनाइटल होता है। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम जो है वो निपल सीड आती है जो कि इसको लगाने की आती है, एंड मैनुअल इवर्जन टेक्निक। मैनुअल इवर्जन टेक्निक में हम क्या करते हैं बेसिकली कि जो हमारे पास में सिरिंज आती है, ठीक है, सिरिंज का जो है वो एक साइड का काट के उसको बैक साइड से प्लंगर लगाते हैं, वैक्यूम बनाते हैं, देन उसके बाद जो है वो शक करते हैं। मेरे पास में सिरिंज तो है लेकिन कट करने के लिए अभी प्रेजेंट टाइम पे कुछ भी नहीं है, अदरवाइज मैं कट करके जो है वो दिखा देता। हालांकि वैसे मैं जो है वो आपको बता सकता हूँ किस तरीके से, एक मोटा मोटी तरीके से जो है मैं बता सकता हूँ दोस्तों, कि जैसे ये हमारे पास में जो है वो सिरिंज है, ये इस तरीके से जो है वो हमारे पास में सिरिंज आती है। ये हमारे पास में जो है वो सिरिंज है, ठीक, ये हमारे पास में सिरिंज है और इसके अंदर जो है वो ये प्लंगर आता है, ऐसे आता है। आई थिंक सिरिंज जो है वो इस तरीके की आती है, ये राउंड शेप में होता है। ये हमारे पास में सिरिंज है। इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे पास में नीडल है, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो नीडल है और ये हमारे पास में सिरिंज है, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां से कट लगाते हैं, ठीक है, यहां से जो है वो हम कट लगाते हैं। कट लगा लिया, देन इस प्लंगर को बाहर निकाल दिया, इस प्लंगर को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे कट लगा दिया, तो ये जो है वो हमारे पास में सिरिंज इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। ब्लैक कलर से लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये ओपन हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे कट कर लिया, ये पार्ट है ही है, प्लंगर हमने बाहर निकाल दिया। अब ये प्लंगर जो है वो इधर की साइड में लगा देते हैं, यानी कि इस तरीके से, ठीक है, ये प्लंगर इस साइड से जो है वो लगा देते हैं। क्लियर है। अब यहां से क्या होता है, इस निप्पल को करेंगे, देन सक करेंगे, वैक्यूम बनाएंगे, ठीक है, ताकि वो इन्वर्टेड निप्पल से वो बाहर आ सके। इसको हम कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं मैनुअल इवर्जन टेक्निक। तो ये हमारे पास में कुछ ब्रेस्ट फीडिंग की जो है वो प्रॉब्लम्स थी जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क की जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन सी होती है। वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए कि हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं करते हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, इन्फ्लामेशन हो, तो भी हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड जो है वो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए जो है वो हमारे पास में ब्रेस्ट मिल्क जो है वो सुपर है, अमृत के समान है, ठीक है। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति आ जाती है, ऐसी क्या कंडीशन आ जाती है कि उसमें हमें जो है वो हमारे पास में उसको भी हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कर देते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब अब तो जो है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकते। तो मैटरनल कॉजेज क्या होते हैं, मतलब मदर के ऐसे क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते, और बच्चे में ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि बच्चे के लिए जो है वो माँ का दूध अमृत के समान है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि बच्चे का ऐसी कंडीशन में जो है बच्चे को दूध नहीं पिलाया जा सकता। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन हमारे पास में दोस्तों, HIV पॉजिटिव मदर्स। अगर मदर जो है वो HIV पॉजिटिव है तो उसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते, हालांकि कुछ कंट्री में जो है वो इसको अलाउ करते हैं। तो डिपेंड ऑन कंट्री गाइडलाइन, कंट्री गाइडलाइन के ऊपर जो है वो ये डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिव टेबी, ठीक है, ये टेम्परेरी टाइम के लिए हम ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो हटाते हैं। एक्टिव टेबी यानी कि जो हमारे पास में टीबी है, ठीक है, पल्मोनरी टीबी है, तो उसमें हम जो है वो टेम्परेरी टाइम के लिए जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग हटाते हैं। हालांकि उसके बाद जो है वो उस वापस से हम जो है वो शुरू कर देते हैं, बट कुछ समय के लिए जो है वो हम उसको हटाते हैं। तो एक्टिव टीबी के टाइम पे
एक्टिव टीबी और एचआईवी के टाइम पे, और एचआईवी पॉजिटिव मदर होगी तो कुछ कंट्रियों में अलग अलग रूल्स है उनके अनुसार। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एक्टिव हर्पस लीजन ऑन ब्रेस्ट। हर्पस लीजन हर्पस वायरस होता है, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस होता है, ठीक है, एचएसवी। तो ये वायरस का जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है। अगर हर्पस का जो है वो लीजन बन जाएगा, हर्पस का इन्फ्लामेशन होगा और उसका लीजन बन जाएगा ब्रेस्ट के ऊपर, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो दोस्तों ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते। ठीक है। देन उसके बाद यूज ऑफ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स, यानी कि मदर जो है वो कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स जो है वो ले रही है, लाइक मदर को कीमोथेरेपी चल रही है, और कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो कि ब्लड में आती है और ब्लड मिल्क के द्वारा जो है वो बच्चे में जा सकती है। तो अगर मदर कीमोथेरेपी कंडीशन पे है तो कुछ ड्रग्स ऐसी आती है जिनमें हम जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते। क्लियर। तो वो डिपेंड करता है हमारे पास में कि ड्रग्स कौन सी चल रही है, कीमोथेरेपी ड्रग्स जो है वो कौन सी यूज हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इन्फेंट कंडीशन। इन्फेंट कंडीशन का मतलब हो गया वो तो थी मदर के कारण, अब हो गया बच्चे में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ गई जिसके कारण हमें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकते। तो पहली चीज आती है दोस्तों ग्लेक्टोसीमिया। ग्लेक्टोसीमिया ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब इस कंडीशन में तो हम बिल्कुल करवा ही नहीं सकते, यूनिवर्सल है कि इस कंडीशन में तो हम कभी भी जो है वो उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकते। गैलेक्टोसीमिया में क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, मिल्क के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होता है। क्या होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है। अब वो लैक्टोज जो है वो सही तरीके से हमारे पास में जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होगा या इनटॉलरेंस है उसकी, क्या है, इनटॉलरेंस है, इनटॉलरेंस है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में कंजेनाइटल लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है, कंजेनाइटल इंटॉलरेंस होता है तो उसमें भी हम नहीं दे सकते। कुल मिला के हमारे पास में जो है वो गैलेक्टोज एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस में जो है वो हम चीजें नहीं दे सकते या मिल्क जो है वो नहीं देते हैं। नेक्स्ट चीज आते हैं हमारे पास में ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स। ब्रेस्ट फीडिंग की जो है वो कौन कौन सी टेक्निक्स, पहले वो टाइप थे, ठीक है ना, कम्प्लीमेंट्री, देन वीनिंग, देन उसके बाद ऑन डिमांड, वो सारे के सारे हमारे पास में टाइप थे। और यह टेक्निक, टेक्निक मतलब बच्चे को किस तरीके से हम जो है वो ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं। तो हमारे पास में दोस्तों पहला है कर्डेल होल्ड, सेकंड है क्रॉस कर्डेल होल्ड, थर्ड है फुटबॉल होल्ड अंडर आर्म, और फोर्थ है हमारे पास में साइड लाइन पोजिशन, ठीक है। तो सारी टेक्निक को जो हम ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो देखते हैं। ये है हमारे पास में, ये है कर्डल पोजीशन, ठीक है। अब इनको आपको देखते हुए समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं बता देता हूं दोस्तों। कर्डल पोजीशन में क्या होता है कि बच्चे को हम जो है वो सिंपली दोनों साइड से जो है वो सपोर्ट करते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास में कोनी है, ठीक है। देन उसके बाद इस तरीके से और इस तरीके से जो हमारे पास में हाथ रहेंगे, इन हाथों पे देखो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में कर्डल हेल्ड, यानी कि ये बच्चा थोड़ा छोटा है, तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास में है दोस्तों कर्डल पोजिशन। नेक्स्ट आती है क्रॉस कर्डल पोजिशन। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है, दोनों हाथों से जो हो, ये हमारे पास में हाथ जो हो इस तरीके से क्रॉस होंगे, इसको हम खोलते हैं क्रॉस कर्डल पोजीशन। नेक्स्ट है हमारे पास में फुटबॉल होल्ड। फुटबॉल होल्ड मतलब फुटबॉल को कैसे होल्ड करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये जो हमारे पास में है ये है फुटबॉल होल्ड, ठीक है, फुटबॉल को ऐसे लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास में फुटबॉल होल्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लेड बैक पोजीशन। लेड बैक पोजीशन में क्या होता है कि बच्चे को इस तरीके से जो है वो पीछे की साइड में रखते हैं, यानी कि इसका बैक का बच्चे का पोजीशन बैक इधर इसकी साइड में, और इस तरीके से पोजीशन देते हैं। ये बेसिकली लेटे हुए देते हैं, ठीक है। ऊपर वाली तीनों पोजीशन जो है वो हमारे पास में बैठने के कारण है, और ये दोनों पोजीशन है वो लेटे वाने के कारण। आपने देखा होगा या कई बार जो है वो देखते होंगे कि मदर जो है लेटी हुई है, बच्चा जो है वो दूध पी रहा है, दैट इज कॉल्ड, ये होता है लेड बैक पोजीशन। और लास्ट आती है दोस्तों साइडलाइन पोजीशन। साइडलाइन पोजीशन हालांकि कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है कि बच्चों को लेटा के जो है दूध नहीं पिलाना चाहिए। इसमें मदर जो है वो इस तरीके से लेटी हुई है और बच्चा जो है वो यूं साइड लाइन में लेटा हुआ है, बच्चा जो है वो यूं साइड लाइन है। तो ये हमारे पास में कुछ टेक्निक है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग की आती है, ठीक है। तो टाइप और टेक्निक में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रमोशन ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर प्रमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के प्रमोशन में या ब्रेस्ट फीडिंग के प्रमोटर में जो है वो हमारे पास में नर्सिंग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एजुकेट मदर्स अबाउट बेनिफिट एंड
टेक्निक। सबसे पहले माँ को जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग की जो है वो टेक्निक के बारे में बताना है और इसके बेनिफिट बताने हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग की जो है वो कौन कौन सी टेक्निक है और क्या क्या जो है वो इसके बेनिफिट है, वो सारे के सारे जो है वो आपको मदर को बताने हैं। क्लियर है। देन उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास में सपोर्ट अर्ली इनिशिएशन एंड स्किन टू स्किन कांटेक्ट, यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है वो इनिशिएशन लेना है। ठीक है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग हमें कब शुरू करनी है, कैसे करनी है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है वो आपको इनिशिएशन लेना है। ठीक है, देन उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। क्लियर है। और स्किन टू स्किन कांटेक्ट, स्किन टू स्किन कांटेक्ट किया जाता है, हाइपोथर्मिया से जो है वो प्रिवेंट भी जो है वो इससे होता है, तो उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व एंड असिस्ट इन करेक्ट पोजीशन। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं कि करेक्ट पोजीशन में बच्चे को जो है वो होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है, साथ के साथ उसको असिस्ट भी करवाएंगे। ठीक है, जो पोजीशन है उसको असिस्ट भी करवाएंगे कि आपको इस पोजीशन में जो है वो रखना है। तो दोस्तों प्रॉपर पोजीशन को ऑब्जर्व करना है एंड असिस्ट भी करवाना है। नेक्स्ट, एड्रेस ब्रेस्ट फीडिंग इश्यू अर्ली। ठीक है, कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग का इश्यू है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एड्रेस करना है, यानी कि फाइंड आउट करना है। भाई ब्रेस्ट फीडिंग में कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोई भी इश्यू हो सकता है। ठीक है, हो सकता है मदर साई है उसकी वजह से नहीं हो रहा, या क्या पता इन्वर्टेड निपल्स है, या क्या पता कोई भी एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। तो जो भी इश्यू है जितना जल्दी हो सके उसको एड्रेस करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एनकरेज रोमिंग इन। ठीक है, एनकरेज रोमिंग इन, जितना जल्दी हो सके मोमेंट के लिए इनके लिए जो है वो एनकरेज करेंगे। नेक्स्ट आता है काउंसलिंग ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड वीनिंग। ठीक है, काउंसल करेंगे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है हमारे पास में 0 to 6 मंथ। 0 to 6 मंथ उनको बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपको मिल्क देना है, और उसके बाद 6 मंथ के बाद में, ठीक है, 6 मंथ के बाद जो है वो आपको जो भी चीज देना उसको बोलते हैं वीनिंग। ठीक है, तो वीनिंग कब शुरू करनी है, कैसे करनी है, वो सारी चीजों की आप जो है वो इंफॉर्मेशन दोगे। ये हमारे पास में नर्सिंग की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर प्रमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग। क्लियर है। देन उसके बाद आता हमारे पास में बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ठीक है, जिसको BFHI कहते हैं। ये WHO एंड यूनिसेफ ने जो है वो दी है। इसके कुछ हमारे पास में जो है वो स्टेप है ताकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो अच्छे से हो सके, या ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो प्रॉपर हो सके। तो इसके लिए जो है वो WHO और यूनिसेफ ने जो है वो क्या दिया है, इन्होंने जो है वो WHO और यूनिसेफ ने जो है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव जो है वो दिए हैं। उसमें क्या है दोस्तों, इन्होंने बोला है कि ट्रेन स्टाफ होना चाहिए। ठीक है, ऐसे एरिया में जहां पे बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीडिंग की जरूरत होती है तो वहां पे ट्रेन स्टाफ होना चाहिए। देन एजुकेट प्रेग्नेंट वुमन, जो भी प्रेग्नेंट वुमन है उसको जो है वो आप एजुकेट करोगे। ठीक है, उसको जो है वो उस चीज के बारे में जो है वो बताओगे। देन हेल्प मदर इनिशिएट विद इन 1 आवर। ठीक है, और मदर की हेल्प करोगे कि वो ब्रेस्ट फीडिंग को जो है वो जितना जल्दी हो सके 1 घंटे के अंदर जो है वो शुरू कर दे। देन सपोर्ट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग को ही जो है वो आप सपोर्ट करोगे। ठीक है, ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। बहुत सारी जगह जो है वो गुट्टी देते हैं, कई जगह जो है वो शहद पिलाते हैं, कई जगह और भी काढ़ा वगैरह देते हैं, तो ये कोई भी चीज जो है वो नहीं करोगे। नेक्स्ट आता है रोमिंग इन 24 आवर्स, डिलीवरी के बाद जितना जल्दी हो सके 24 घंटे के अंदर जो है वो मूवमेंट करवाना शुरू करोगे। एंड अवॉइड पेसिफर्स एंड आर्टिफिशियल निपल्स। ठीक है, पेसिफर और आर्टिफिशियल निपल आते हैं जिसके जो कहते हैं ना बोतल वाला जो दूध पिलाते हैं, ये सारी चीजें, या आर्टिफिशियल निबल जिसमें बच्चों को जो मुंह में रख के देते हैं, बच्चा जो है उसको चिगता रहता है, तो ऐसी वाली चीजें भी जो है वो नहीं करनी है, इन सब चीजों से अवॉइड करना है। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड वीनिंग। वीनिंग क्या चीज है दोस्तों, वीनिंग है हमारे पास में कि बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क से जो है वो हम धीरे धीरे सॉलिड फूड पे लेके आते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों वीनिंग, यानी कि डेफिनेशन। और ये वीनिंग बेसिकली जो है वो 6 मंथ के बाद जो है वो चलती है। तो ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड फूड वाइल रिड्यूसिंग ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, सॉलिड फूड जो है वो इंक्लूड करते हैं और धीरे धीरे जो है ब्रेस्ट फीडिंग को जो है वो कम करते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड वीनिंग। ये बेसिकली जो है वो 6 महीने के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, आयरन रिच एंड एनर्जी डेंस फूड जो है वो दिया जाता है, और ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ कंटिन्यूस 2 साल तक जो है वो चलाई जाती है। ठीक है, 6 महीने से लेके, यानी कि 6 मंथ से जो है वो हम शुरू करते हैं इसको, और 2 ईयर्स तक जो है वो चलाते हैं। ठीक है, 2 ईयर्स के बाद ब्रेस्ट फीडिंग और कम हो जाती है और बाकी बच्चा जो है वो टोटली फूड पे आ जाता है। क्लियर है।
तो दोस्तों आज फटाफट जो है वो इस क्लास की समरी ले लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं और जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आ गया दोस्तों ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या होती है दोस्तों? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की होती है हमारे पास में 0 to 6 मंथ, और ब्रेस्ट फीडिंग की होती है हमारे पास में कंटिन्यूस अप टू 2 ईयर्स तक ब्रेस्ट फीडिंग दे सकते हैं। कब हम शुरू करेंगे दोस्तों? विद इन 1 आवर जो है वो बर्थ के बाद जो है वो शुरू कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कब होगी दोस्तों? फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑन डिमांड होगी, आपके टाइम के अनुसार नहीं होगी कि 2 बजे पिला दिया अब 4 बजे पिलाएंगे, अब 6 बजे पिलाएंगे, जी नहीं दोस्तों। ये ब्रेस्ट फीडिंग जो भी हो वो बच्चे की जो है वो डिमांड पे डिपेंड करती है। कई बार बच्चा जो है वो आधे घंटे के बाद जो है वो स्टूल पास कर दिया, देन उसको भूख लग जाती है। मान लो कई बार बच्चा लंबे समय तक सो रहा है तो 2-2.5 घंटे भी निकाल देगा। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑन डिमांड होनी चाहिए, न कि ऑन टाइम होनी चाहिए। बेसिकली 8 से 12 टाइम जो है वो हम ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो करवाते हैं। नेक्स्ट आता है बेनिफिट। क्या बेनिफिट है ब्रेस्ट फीडिंग के? तो दोस्तों हम बात करते हैं बच्चों में, तो इम्यूनिटी मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, बॉन्डिंग होती है, और मैटरनल हेल्थ भी जो है वो इंप्रूव होती है। जो भी मैटरनल के ऑर्गन्स है वो इंप्रूव होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल जो है वो मतलब ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर, सर्विक्स कैंसर, वो भी हमारे पास में जो है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास में पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कौन कौन सी होती है दोस्तों? तो क्रेडल पोजीशन होती है, क्रॉस क्रेडल होती है, फुटबॉल होती है, साइड लाइन होती है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। कॉमन इश्यू क्या क्या हो सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर जो है वो कॉमन इश्यू क्या क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों शोर निप्पल है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि रेडनेस पेन होगा, वो शोर निप्पल। मेस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, या हम कहें ब्रेस्ट। एंड नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एंजियोरमेंट, ठीक है, एक्सेसिव साइज जो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉन्ट्राइंडिकेशन। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो नहीं दे सकते? तो दोस्तों HIV, ये डिपेंड करता है कंट्री के जो है वो पॉलिसीज पे। टीबी की कंडीशन में, टीबी में भी जो एक्टिव कंडीशन होती है उसमें हम नहीं देते। एंड कुछ मेडिकेशन, जैसे क्लाइंट जो है वो हमारे पास में कीमोथेरेपी पे है तो उसमें नहीं दे सकते। एंड ग्लैक्टोसीमिया, अगर बच्चे को जो है वो ग्लैक्टोज या लैक्टोज से जो है वो हमारे पास में इनटॉलरेंस है, उस कंडीशन में हम जो है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दे सकते। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज का टॉपिक हमारे पास में जो है वो फिनिश होता है। आई होप बहुत इजी टॉपिक है। जहां जहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बताए हैं, उनको आप कंटेस्ट कीजिए, और ये टॉपिक भी जो है वो आपको क्लियर हो गया है। और कभी भी इजी चीज को देख के जो है वो छोड़ना नहीं है दोस्तों, क्योंकि इजी चीज जब आ जाती है तो हम थोड़ा सा जो है वो लेजी हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, और वहां पे हमारे पास में जो है वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसको लेजी में नहीं लेना है, आपको इसको जो है वो एक बार अच्छे तरीके से जो है वो देख के फिनिश करना है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।